Hello students, Concepts of Physics by Dr. S. C. Burma के चैप्टर 29 एक्सरसाइज से आपने जो क्वेश्चंस मेरे ईमेल पर भेजे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और साथ में जो भी बच्चे कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं क्वेश्चन, आपको ज़रूर मैं जवाब दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है। आइए बच्चों देखते हैं आगे के प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 26 तक आप कर चुके हैं। इसके आगे प्रॉब्लम नंबर 27। प्रॉब्लम है टू पार्टिकल्स A and B having charges 2Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. Suppose ये है टेबल की सरफेस, इसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल, दूसरे चार्ज पार्टिकल ये रखे गए हैं। एक पे चार्ज Q, दूसरे पर चार्ज है 2Q। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन बता रहे हैं D है। अब इसको चार्ज A नाम रखा गया है, इसको चार्ज B नाम रखा गया है। अब आगे है अ थर्ड पार्टिकल C is to be clamped यानी कि फिक्स्ड on the table in such a way that the particles A and B remain at rest on the table under electrical forces. Question है, what should be the charge on C and where should it be clamped? आइए बच्चों, अब कोई चार्ज C को रखा गया है इस बीच में ऐसे जगह पर जिससे कि दोनों चार्ज आपके रेस्ट में हो जाते हैं। अब ये इसको रिपेल कर रहा है, इधर चलना चाहेगा। 2Q Q को रिपेल करना चाह रहा है तो इधर जाएगा। तो यदि हम लोग कहीं पर एक चार्ज माइनस Q ले लें यदि, तो क्या होगा, ये इधर जाना चाहेगा तो माइनस Q इसको अट्रैक्ट करके रोकेगा, ये इधर जाना चाहेगा तो ये माइनस Q इसको अट्रैक्ट करके रोकेगा। तो अब बच्चों हम दिखा लें इसको C। अब ए पर पहले फोर्स देखते हैं। ड्यू टू C चार्ज फोर्स ऑन ए चार्ज, इसको बोल देते हैं FC। फिर 2Q Q को रिपेल कर रहा है, 2Q चार्ज B पर है, इसके फोर्स को मैं बोल देता हूं FB। सिमिलरली इस पर दिखाइए फोर्स। तो ये जो C चार्ज है माइनस Q, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स को FC डैश बोल लेते हैं, यहाँ FC बोल लिए हैं तो इसको FC डैश बोल लीजिए पहचानने के लिए। अब ये जो 2Q है इसको ये Q क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जो इधर रिपेल कर रहा है तो ये फोर्स हो गया A चार्ज की वजह से, इस फोर्स को मैं बोल दे रहा हूं FA। अब बच्चों जैसा कि प्रॉब्लम कह रहा है ये रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और लॉज ऑफ मोशन में जैसा कि आपने पढ़ा है क्लास 11 में, मैंने भी पीछे कई सारे प्रॉब्लम्स हमने कराया आपको, सब में हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन जब 0 होते हैं तो फिर वन साइड फोर्स अपोजिट साइड फोर्स इक्वल होते हैं, वन साइड फोर्स अपोजिट साइड की फोर्स इक्वल होते हैं। आइए तो आगे हम बढ़ते हैं और साथ में थोड़ा टाइम बचाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट आप लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, इसको हम लोग के ले लेंगे। ठीक है, वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में। चलिए तो इसको इसके बदले में के लिख लेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले ए पर विचार करते हैं। हाँ, जो इसकी डिस्टेंस है, यहां से कुछ सपोज कर ले हम लोग, ए से सी की डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x यदि ले लिया हम लोगों ने तो फिर यहां से ये जो डिस्टेंस होगा
क्या हो जाएगा d माइनस एक्स। चलिए तो डिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया, इससे हमें लोकेशन मिल जाएगा कहाँ पे रखे हैं c को। नाउ अब हम पहले इस पर फोर्स ले रहे हैं ऑन q पर फोर्स, वन साइड फोर्स एफ बी, अदर साइड फोर्स एफ सी कर दीजिए। क्योंकि एक्सलरेशन 0 तो एक फोर्स दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, ये भी बोलते हैं काउंटर बैलेंस करते हैं। नाउ एफ बी का वैल्यू रखते हैं कि वन चार्ज q, अदर चार्ज 2q, q1 q2 कूलम्स लॉ से 2q q इंटू 2q डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस है d अपॉन डी स्क्वायर एफ सी चार्ज की वजह से फोर्स q पर, तो कि वन चार्ज q स्मॉल q, अदर चार्ज कैपिटल Q। और जैसा कि आप पढ़े हैं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं लेंगे। नाउ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए k से k कैंसल, नाउ स्मॉल q कैंसल, तो फिर ये मिल गया हमें 2q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 ले लें। सिमिलरली अब 2q पर देखिए फोर्स ऑन 2q पर क्या है फोर्स हमारा, तो 2q पर हम ले रहे हैं फोर्स, तो 2q पर फोर्स एक फोर्स एफ ए कौन लगाया, इस ए चार्ज ने, इक्वल टू एफ सी डैश किसने लगाया, माइनस क्यू चार्ज ने। नाउ एफ ए की वैल्यू तो उसी तरह से के वन चार्ज क्यू, अदर चार्ज 2q, क्यू इंटू 2q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर डी स्क्वायर। नाउ एफ सी डैश इनके बीच की फोर्स ये हो गया के वन चार्ज 2q, अदर चार्ज q 2q, अदर चार्ज इज कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स की होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, k से k कैंसल, 2q से 2q भी कैंसल हो गया, आ गया हमारे पास में q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 ले लें, बस अब इक्वेशन 2 अननोन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें क्या निकालना है, कैपिटल Q, और हमें x निकालना है। सॉल्व करना है तो सोल्यूशन आपको जैसे मर्जी करे वैसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सोल्यूशन आपको जैसे मर्जी हो वैसे करिए। 2q अपॉन डी स्क्वायर अपॉन q बाय डी स्क्वायर कर रहे हैं, डी स्क्वायर नोमिनेटर में अपॉन q कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर। नाउ कैपिटल Q बाय d माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा नोमिनेटर में, d माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया कैपिटल Q। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएंगे। मेथड सही है, आंसर की कोई चिंता नहीं, वो खुद आ जाते हैं। नाउ देखें क्या सब कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर के और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, इधर से d माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्या होगा d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, एक तरफ ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, तो x इक्वल टू, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू तो क्या होगा माइनस 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू डी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर है तो प्लस 4d स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2d
प्लस माइनस, अब ये हो गया 8d², 8 का रूट ले लेते हैं 2√2, 4 इंटू 2, 8 को 4 इंटू 2 कर दीजिए तो 4 का रूट 2 √2, d² का रूट हो गया d डिवाइड बाई 2। अब 2 से अलग अलग डिवाइड ले लेते हैं, सोल्यूशन तो आप कर सकते हैं, फिर भी चलिए मैं पूरा करता हूँ। 2 से डिवाइड किया इसको, 2 से 2 कैंसिल माइनस d, प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, बच गया √2 इंटू डी। अब देखिए x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू d से बड़ा तो हो नहीं सकता है, एंड सो हमारा जो आंसर होगा x का, दिस विल बी √2d। पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिखता हूं माइनस d, √2d प्लस वाले को पहले लिख दिया माइनस d, ठीक है, माइनस d माइनस √2d, तो ये तो d से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन तो डायरेक्शन की साइन होते हैं, तो ये d से बड़ा हो जाएगा यदि माइनस d माइनस 2d का √2d करिएगा, एंड सो x की वैल्यू दिस इक्वल टू d कॉमन ले लें तो बच जाएगा √2 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो ये निकल गया हमें x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 2 किसी में डाल दीजिए तो आपको q का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे इक्वेशन जो छोटा हो उसमें डालिएगा तो थोड़ा जल्दी आंसर मिलता है। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, जो x का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 1 में रख देता हूं, ठीक है, छोटा इक्वेशन को पसंद करिए। नाउ इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं, 2q अपॉन d² इक्वल टू कैपिटल Q x², ये हो गया हमारा √2 माइनस 1d का स्क्वायर, √2 माइनस 1, और इसका स्क्वायर अलग कर लें हम लोग, d² अलग कर लें, अलग अलग दोनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए कि d² इधर d² इधर कैंसिल हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, 2q, अब ये √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 √2 इंटू 1, ये हो गया इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया हमने, इक्वल टू क्या होगा q, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, q इक्वल टू, निकल गया q का वैल्यू। इसको 2 को मैं अंदर कर दे रहा हूं, 2 प्लस 1 3, तो फिर q को छोड़ दिया बाहर, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है, फिर इधर से 2 अब 4 हो गया, √2 निकल गया हमें चार्ज कैपिटल Q का वैल्यू। लेकिन कैपिटल Q क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, कैपिटल Q है नेगेटिव चार्ज, एंड सो इसमें माइनस साइन हमको लगाना होगा। तो एक बार और लिख दीजिए, दैट इज Q, कैपिटल Q नेगेटिव है, नेगेटिव साइन अब इसको हम दे रहे हैं, -6 माइनस 4 √2, ठीक है, ये लिख लिया, माइनस साइन लगाया, Q को बाद में लिख रहे हैं। चलिए तो ये है कैपिटल Q की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग, और इसी तरह से सॉल्व करते जाइए, कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो फिर 12 वाला प्लेलिस्ट देखिए, 12 वाले प्लेलिस्ट में आपको पूरी फुल कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बुक में। कॉन्सेप्ट के लिए 12 वाला प्लेलिस्ट देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 28 में, क्या है नंबर 28, इसमें कह रहा है, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेंड टू द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर and natural length 10 centimeter. The system rests on a smooth horizontal table. फिर से ये ले लिया हमने टेबल, इस टेबल पर जो है एक ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए, अब ये जो है एक स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, दोनों आइडेंटिकली चार्ज है, दोनों पर चार्ज ले लेते हैं Q आइडेंटिकली चार्ज ले लिया, Q स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू दे दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर। चलिए फिगर पर ही रखते जाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम सब कर रहे हैं तो फिगर पे डालते जाइए, टाइम की बचत होगी।
नाउ जो नेचुरल लेंथ है, जो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, ये प्रॉब्लम ने दे दिया है। मैं नेचुरल लेंथ जो है इसको L0 लिख रहा हूँ, ठीक है। L0 की वैल्यू अलग करके लिख लेते हैं। L0 नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का है 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर। The system rests on horizontal table if the charge on each particle 2 10 to the power minus 8 कूलम, जो चार्ज है इसका वैल्यू दे दिया 2 into 10 to the power minus 8 कूलम, चार्ज दे दिया गया। ईच जो पार्टिकल है उस पर चार्ज दे दिया गया। फाइंड द एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग, एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ। मान लीजिए ये जो रिपल किया है ऐसे एक दूसरे को, तो यहाँ से खिसकते मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया ये स्फीयर, ठीक है, इतना इंक्रीज इन लेंथ हुआ। मान लीजिए सिमिलरली ये यहाँ से खिसकते यहाँ पर आ गया। अब इसमें भी इतना दूर एलोंगेशन हुआ स्प्रिंग में। अब ये टोटल एलोंगेशन इतने प्लस इतने, टोटल एलोंगेशन को x सपोज कर लेते हैं। लेट टोटल एलोंगेशन इक्वल टू x, ठीक है। टोटल एलोंगेशन को हमने x सपोज किया, इतना एलोंगेशन प्लस इतना एलोंगेशन इक्वल टू x सपोज कर लिया हमने। अब देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गया, अब क्या होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएंगे L0 प्लस x, ठीक है, दोनों बॉल के बीच की। अब जो डिस्टेंस हो गया L0 प्लस x, तब आपका प्रॉब्लम कर रहा है कि x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू L0 से x बहुत छोटा है। यही कह रहा है प्रॉब्लम आपका कि x लेस देन L0। जरूरत पड़ने पर हम x को L0 में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अब आइए आगे क्या है हमारा क्वेश्चन। आगे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं assume that the extension is small as compared to natural length, justify this assumption after you solve the problem। ठीक है, हमें निकालना है एक्सटेंशन, फाइंड द एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग। कितना एक्सटेंशन हुआ, एलोंगेशन हुआ, यही x हमें चाहिए, एलोंगेशन को ही एक्सटेंशन बोलते हैं। चलिए फोर्सेस दिखाइए, किसी एक पर एज्यूम कर लीजिए फोर्स, दिखा लीजिए फोर्स। चलिए मैं इस पर दिखाता हूँ फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यहाँ तक है, ये स्प्रिंग ऐसे फैल गया है यहाँ से यहाँ तक। तब ये जो स्प्रिंग है इस बॉल को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, क्योंकि स्प्रिंग तो सिकुड़ना चाहेगा। कोई भी स्ट्रेच स्प्रिंग सिकुड़ता है, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है इसको मैं Fs बोल देता हूँ। नाउ जैसा कि आप पढ़े हुए हैं Fs इक्वल टू माइनस kx, ठीक है, माइनस साइन क्यों, तो जिधर होता है एलोंगेशन स्प्रिंग में उसके अपोजिट होते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो माइनस साइन जो ये डायरेक्शन की साइन है, डायरेक्शन के लिए आया हुआ है। अब दूसरी फोर्स ये Q, इस Q को रिपेल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चार्ज को अब मैं यहाँ से हटा के और यहाँ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको सोचना आसान हो जाए। एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F ले लिया हमने। अब ये F क्या होगा, दिस F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख लीजिए। एक चार्ज Q दूसरा चार्ज Q, तो Q इंटू Q, दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर L0 प्लस x का स्क्वायर। बट प्रॉब्लम ने कह दिया है कि x बहुत छोटा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। एंड सो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L0 स्क्वायर। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं कि बॉल हमारा है रेस्ट में, पार्टिकल है रेस्ट में, एक्सेलरेशन है 0, तो फिर Fs स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को इक्वल करिए तो K इंटू एक्स, माइनस नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट ऑलरेडी फिगर पर है। दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L0 स्क्वायर। अब रखते हैं वैल्यू, K का वैल्यू कितना है 100 रख दिया, x का वैल्यू नहीं हमें चाहिए, मालूम करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9। Q का वैल्यू कितना है
क्यू है आपका 2 10⁻⁻8। ओके, ऊपर में भी लिखा था हमने। तो 2 का स्क्वायर कर लिया 4, 10⁻⁻8 का स्क्वायर कर दिया 10⁻16, डिवाइड बाय L0 का स्क्वायर कर लिया हमने, 0.1 का स्क्वायर कर लिया हमने। चलिए अब यहाँ से x इक्वल टू निकालिए। ठीक है, इसको यहाँ ले आइए, 1 2 0 हटा दें यहाँ से, तो ये 10⁻7 हो गया। नाउ ये हो गया 9 4 जा 36, ये हो जाएंगे हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा? आइए प्रॉब्लम नंबर 29 पर देखते हैं क्या है। 29, a particle having charge 2 10⁻⁻6 coulomb is held fixed on horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 cm from the first charge. The coefficient of friction between table and this second particle is mu equal to 0.2. Find the range within which the charge of this second particle may lie. देखिए बच्चों, 29 में हमारा जो प्रॉब्लम है, टेबल है। अब इस टेबल पर प्रॉब्लम कर रहा है, एक पार्टिकल ए है, कोई पार्टिकल ए है, इज हेल्ड फिक्स्ड। कोई पार्टिकल ए, मान लीजिए कि ये है पार्टिकल ए, इसका नाम ए रख देते हैं। अब ये पार्टिकल ए जो है ये फिक्स्ड है और इस पर चार्ज है 2 10⁻⁻6। मैं इसको Q दिखा देता हूँ और Q की वैल्यू लिख लेता हूँ 2 10⁻⁻6 कूलम, 2 10⁻⁻6 कूलम। और सेकंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम, जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है उसका मास दे दिया 80 ग्राम, डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम कर लीजिए। ठीक है, केजी कर लीजिए। नेक्स्ट, स्टेज इक्विलिब्रियम। अब जो दूसरा पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, इसको दूसरे पार्टिकल को मैं बोल दे रहा हूँ पार्टिकल बी। अब ये जो पार्टिकल है इस पर चार्ज को मैं बोल देता हूँ क्यू। चलिए पहले पॉजिटिव चार्ज लेकर देखते हैं। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में है और इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। यहाँ से जो डिस्टेंस है, मैं आर सपोज कर रहा हूँ इसको, ये जो डिस्टेंस है आर, ये 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, ये बताया गया हमें। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया। ठीक है ना, फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड सेकंड पार्टिकल, जो सेकंड पार्टिकल बी है उसके टेबल के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2 दे दिया गया। अब हमें निकालना है चार्ज का रेंज, इसकी चार्ज की रेंज, यानी कि ये चार्ज कितना कम कितना ज़्यादा हो सकता है। तो बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं फ्रिक्शन में, यदि फिर मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट की थोड़ी भी दिक्कत हो तो जैसा कि मैंने आपको लिंक दे रखा है, हैश ठाकुर सर टाइप करिए यूट्यूब पर, या जो मेरा चैनल है फिजिक्स बाय ठाकुर सर, क्लिक करिए यूट्यूब पर, 11 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिलेगा आपको लॉज ऑफ मोशन की फुल प्लेलिस्ट बने हुए हैं एंड फुल कॉन्सेप्ट है वाया एनसीईआरटी, हैलिडे रेसनिक वॉकर एंड जो हाथ में बुक है बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा। तो इन सारे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट की कलेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए और मजे से प्रॉब्लम करिए। चलिए तब दिखाते हैं ये क्यों इसको रिपल करेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको F बोल दिया। अब इस चार्ज को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। जैसा कि पढ़ा है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे इनके बीच का रिपल्सन फोर्स भी बढ़ेगा। बढ़ते 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 एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पर जब ये क्यू आया, ये जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन में आ गया, ये बॉडी, ये पार्टिकल जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ गया ये पार्टिकल। तो फिर क्या होगा,
इस पर जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेंगे। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको मैं बोल रहा हूं एफ सबस्क्रिप्ट एम एस, एफ एम एस, या चाहें तो बहुत लोग इसको एफ एल भी बोलते हैं, आप चाहें तो एफ एल भी बोल सकते हैं, चलिए जो मर्जी हो आप बोल सकते हैं। अब बाकी फोर्स दिखाइए। फोर्स की प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट का वेट mg, सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r, अब एक्सेलरेशन क्या है, इसका 0 है। तो बच्चों आपको पता है एक्सेलरेशन 0, वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स। नाउ एफ एम एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लीजिए, क्या होता है म्यू एस इंटू आर, बट यहाँ म्यू लिखा है तो म्यू ही लीजिए, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू एम जी। अब एक्सेलरेशन है 0, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 0, तो क्या होगा वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, वन साइड फोर्स आपका हो गया एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट साइड फोर्स हो गया एफ एम एस लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, कर लिया, यानी कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। नाउ स्क्वायर लिखे हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, दिस इज आर स्क्वायर इक्वल टू ये है म्यू एम जी। अब हमें चाहिए क्या, क्यू चाहिए, चलिए सबका बाकी का वैल्यू रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्मॉल क्यू कितना है 2 10 टू द पावर -6, कैपिटल क्यू निकालना है मालूम नहीं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितने हैं 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना 0.2, 0.2, एम का वैल्यू कितना 8/100, 8/100, जी का वैल्यू कितना, ऐसे 9.8 लेने पर इस बुक में आंसर आपको मैच करता है, बट 10 लेकर के भी कर सकते हैं, इनटू, अब यहाँ पर इनटू कर रहे हैं, इनटू 9.8। नाउ कैपिटल क्यू इक्वल टू, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कि कितना आता है वैल्यू, कैलकुलेट करिए। चलिए आ रहा है 8.71, 10 टू द पावर -8 कूलम। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमने निकाला, अब इसी पर गौर करेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में, अब थोड़ा हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिगर सेकंड ले रहे हैं, दूसरी फिगर हम ले रहे हैं, ये क्यू हो गया ए पर, पोजीशन ए पर, फिर ये कैपिटल क्यू, अब ये कैपिटल क्यू हम ले रहे हैं माइनस कैपिटल क्यू, इसको माइनस लिया हमने, ठीक है, डिस्टेंस इसको मैं बी डैश बोल देता हूं, दूसरा चार्ज लिया है, नाम बदल दे रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, डिस्टेंस यही जो है यही आर। अब देखिए क्या होगा, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, अब इधर जो अट्रैक्ट करेगा तो इधर चलना चाहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं अब एफ डैश बोल रहा हूं। जब इधर चलना चाहेगा ये अट्रैक्ट करेगा, जब ये माइनस क्यू कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करेगा, इधर चलना चाहेगा। अब इस चार्ज को बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते इतना पे ला दिया जिससे कि जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में आ गया ये, तो फिर क्या होगा, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेंगे एफ एम एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए बच्चों यहीं पर ये जो एफ डैश है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच की फोर्स, ये जो एफ निकाले हैं क्यू और क्यू के बीच की फोर्स, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एफ एम एस की वैल्यू भी क्या होगा, सेम, क्योंकि यही पार्टिकल का वेट mg है, आर भी यही होगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स यदि सेम तो अपवर्ड भी सेम होगा,
FMS equal to mu s into r, and so FMS का वैल्यू आपका रह गया सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रह गया सेम। तो अब यदि हम यहाँ से चार्ज निकालते हैं, बिल्कुल सेम काम, ज्यों का त्यों सेम काम हम करेंगे, इसलिए कर नहीं रहे हैं, सोल्यूशन हो चुका हुआ है, तो फिर क्यू भी क्या हो जाएगा, सेम। एंड सो इस समय जो है माइनस क्यू जो है इसका वैल्यू भी इतना ही आएगा, 8.71 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, अब यदि हम इसको इधर कर दें तो माइनस हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो एक बार में हम लिख सकते हैं हेंस Q इक्वल टू प्लस माइनस 8.71 10⁻⁻8 कूलम। तो मिनिमम हो गया माइनस, ठीक है, और मैक्सिमम हो गया प्लस, तो यही रेंज हो गया। इसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा देखते रहिए। आप तो 11 के भी प्लेलिस्ट जो है उसको थोड़ा सा कभी कभी जरूर देखिए, क्योंकि 11 का तो सारा काम इन्वॉल्व रहता है 12 के प्रॉब्लम में, 11 का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 30। क्या है प्रॉब्लम नंबर 30 में क्वेश्चन कर रहा है, अ पार्टिकल ए हैविंग चार्ज 2 10⁻⁻6 कूलम। कोई चार्ज क्यू है, वैल्यू है 2 10⁻⁻6 कूलम, 2 10⁻6 कूलम, एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम। मास पार्टिकल का दे दिया गया 100 ग्राम बाय 1000 किलोग्राम। ठीक है, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो को कैंसल कर दिया। नाउ is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 डिग्री। अब देखिए inclined plane पर है ऑब्जेक्ट, पहले दिखा लेते हैं फिर आगे की बात कर लेंगे। स्मूथ inclined plane है, अब इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये 30 डिग्री प्रॉब्लम बता रहा है हमें, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ये बताया गया हमें। नेक्स्ट क्या कहा गया, where should another particle be having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium। अब ये जो पार्टिकल A है ये बॉटम में है, इंक्लाइन प्लेन के बॉटम में है, मतलब कि थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, फ्लोर हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये हो गया फ्लोर, फ्लोर पर इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज E, चार्ज A जिस पर चार्ज क्या है Q, यानी पार्टिकल A जिस पर की चार्ज है Q, स्मॉल q। अब यहाँ से मान लीजिए सपोज r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर सपोज ये पार्टिकल B को रखा गया, दिस इज पार्टिकल B। बच्चों यदि लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो चार्ज तो लाइक है, तो ए बी को रिपल करेगा ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया इस पर ऐसे ऊपर की तरफ, इसको एफ बोल दे रहा हूं। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू के लिख रहा हूं 1/4πε0 9 × 10⁻⁹, वन चार्ज क्यू अदर चार्ज क्यू अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। नाउ अब क्या है कि ये ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है, या फिर ड्यू टू वेट नीचे आना चाहेगा, तब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, एक्सेलरेशन 0 इसका होना चाहिए। तो फिर हम अब लोग बाकी फोर्स दिखाएंगे। तो ये दिखाइए बाकी फोर्सेस कौन कौन से हैं। इसका वेट mg, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r सरफेस का ले लिया हमने। अब जैसा कि फोर्स के प्रॉब्लम में सीखे हैं कि जो फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो mg को रिजॉल्व करिए किधर, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। अब ये एंगल क्या होगा, थीटा, जैसा कि आप पढ़े हैं लॉज ऑफ मोशन में, इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर, और जो वेट की लाइन है इसके बीच के एंगल इंक्लाइन प्लेन के एंगल सेम होते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ mg, जिस लाइन से एंगल देखा उस लाइन पर कॉस लेते हैं, mg cos थीटा, परपेंडिकुलर लाइन पे क्या लेते हैं, साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब देखिए यदि एक्सेलरेशन है 0,
एक्सेलरेशन इसका है 0, तो क्या होगा, वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, तो कर दीजिए, सिंस एक्सेलरेशन इज 0, देयरफॉर अपवर्ड फोर्स F इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा, रखिए वैल्यूज कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg sin थीटा, रखते हैं वैल्यू, k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये तो आप जान चुके हैं, q का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 10 टू दी पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 टू दी पावर माइनस 12 आर स्क्वायर, आर निकालना है, मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, इक्वल टू m कितना है 1/10 जी की वैल्यू 9.8 लेते रहिए, तो आंसर मैच करता है इस बुक में, थोड़े आंसर 10 लेने पर हल्का आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, 10 लेके भी प्रैक्टिस करिए। साइन थीटा साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, चलिए अब यहाँ आर स्क्वायर नाउ, अब यहाँ से आर इक्वल टू, चलिए सॉल्व करिए, मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूं जरा, चलिए आ रहा है 27 10 टू द पावर -2 मीटर, कहीं सेंटीमीटर में करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर यही हो जाएंगे 27 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 27 सेंटीमीटर। इस तरह से लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं यूज करे जा रहे हैं, और आप लॉज ऑफ मोशन को 11 की प्लेलिस्ट से अच्छे से सीख सकते हैं, नहीं आपको आता है तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 31 और 32 आप लोगों ने जो पूछा था तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कर दिया है, 32 कर दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और 39 को भी कर दिया था पहले वाले लेक्चर में, आप देख सकते हैं 32 39 ये हो चुका हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउट पूछने का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, तो आपको मैं हिंट कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। 31 में क्या, 2 particles A and B each having charge Q are placed a distance d apart, 2 चार्जेस हैं, एक को कहा गया A, दूसरे को कहा गया B, और दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है ये है कैपिटल Q मैग्नीट्यूड है इनके, और डिस्टेंस जो है इनके बीच में जो सेपरेशन है दिस इज D, सेपरेशन बिटवीन देम इज D। अब आगे क्वेश्चन है where should a particle of charge small q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force। अब इनके मिडिल पॉइंट लीजिए, AB का मिडिल पॉइंट, अब इस पर जो है ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पर ये कोई पॉइंट है, इसको मैं C बोल दे रहा हूं। अब यहाँ पर एक चार्ज स्मॉल q को रखा गया है यहाँ पे, अब इस स्मॉल q चार्ज पर जिसका डिस्टेंस वेयर शुड अ पार्टिकल, और डिस्टेंस डिमांड है डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो हमारा सपोज x है, ये x है डिस्टेंस, ये x निकालना है। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फोर्स की प्रॉब्लम है, फोर्स का यूज करिए, चलिए q पर फोर्सेस दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो पहले तो जैसा कि हमने बताया है आपको कि दो चार्ज के बीच फोर्स निकाल रहे हैं, पहले उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, क्योंकि टू चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग ही होते हैं फोर्सेस ऑन ईच चार्ज। तो फिर पहले इसको ज्वाइन करिए एक स्ट्रेट लाइन से, इसको ज्वाइन करिए एक स्ट्रेट लाइन से, ज्वाइन कर लिया हमने। अब इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्सेस होंगे, अब इस क्यू चार्ज को ये क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल किया, इस फोर्स को बोल दिया हमने F। अब देखिए ये डिस्टेंस x, ये क्या होगा d/2, ये हाफ डिस्टेंस क्या होगा d/2,
तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको यूज करिए, इसको निकालिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी वही होगा, अंडर रूट पाइथागोरियन थ्योरम लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 डी बाई 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4। तब ये जो क्यू इस क्यू को रिपल करेगा, ये भी फोर्स उतना ही होगा। ठीक है, यदि आपको दिख रहा है कि वन पेयर ऑफ चार्ज इनकी डिस्टेंस, सेकंड पेयर ऑफ चार्ज इनके डिस्टेंस यदि सेम है, कंपैरेटिव प्रॉब्लम कर रहे हैं, टाइम बचाने की भी सीखिए धीरे धीरे। तो फिर यदि फोर्स इक्वल दिख रहा है तो इक्वल लिखिए, तुरंत इसका पहले वैल्यू चेक कर लीजिए। एफ इक्वल टू क्या होगा, अब मैं के लिख देता हूँ, बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा इसको। तो के इक्वल टू वन चार्ज कैपिटल क्यू अदर चार्ज स्मॉल क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4। चलिए फोर्स निकाल लिए। तब क्या करिए, रिजोल्यूशन लगाइए, जैसा कि आपको हमने सिखाया है कि बहुत सारे फोर्स हो, रिजोल्यूशन मेथड को यूज करिए, रिजल्टेंट आराम से निकालिए। तब लेते हैं यहाँ पर हम वर्टिकली वाई एक्सिस एंड हॉराइजॉन्टली ले लिया हमने एक्स एक्सिस। कोई भी एक एंगल आप सपोज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थीटा सपोज किया, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, तो फिर इसके सामने का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। नाउ एफ का कंपोनेंट इधर क्या लीजिएगा, एफ कॉस थीटा, देन परपेंडिकुलर क्या होगा एफ साइन थीटा। फिर इस एफ का कंपोनेंट इधर क्या लेंगे हम लोग, इधर लेंगे एफ कॉस थीटा, क्योंकि जिस लाइन से वेक्टर का एंगल देखते हैं उस लाइन पे कॉस थीटा लगाते हैं। परपेंडिकुलर के अलाउंग कंपोनेंट एफ साइन थीटा। लेकिन जहां पर एक्स वाई एक्सिस मिलते हैं, ओरिजिन होता है, एक तरफ कंपोनेंट पॉजिटिव दूसरे तरफ कंपोनेंट नेगेटिव। अब जैसा कि आगे का स्टेप पता है, चलिए लेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज एफ, इसमें सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं मैं, आर पहचानने में ठीक रहेगा। अब एफ आर इक्वल टू, जैसा कि आप पढ़े हैं, सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ये तो 0 हो जाएगा। सारे वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, और एक ही कंपोनेंट है तो यही वाई कंपोनेंट का सम रिजल्टेंट होगा। तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा क्या हो गया, 2f कॉस थीटा। नाउ रखिए एफ के जगह पर रखते हैं इसको 2k क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। कॉस थीटा की वैल्यू रखिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देख लें। चलिए इसको मैं देख रहा हूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। बस तो सोल्यूशन करना है हमें, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। नाउ 2k क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसको 1 टर्म मान लीजिए, पावर इस पर 1 पावर इस पे हाफ, 1 प्लस हाफ पावर हो जाएगा 3/2। तो फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। अब हमसे कहा है प्रॉब्लम कि फोर्स मैक्सिमम के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चों आपने पढ़ा है कैलकुलस में, यदि नहीं पढ़ा है तो 11 के काइनेमेटिक्स वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें कैलकुलस का फुल डिटेल मैंने दे रखा हुआ है, तो आप काइनेमेटिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 11 के प्लेलिस्ट में। तो चलिए फॉर मैक्सिमम एफ आर रिजल्टेंट फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इक्वल टू 0 करिए, तो फिर अब रखते हैं एफ आर के जगह पर इसको रखते हैं 2
कांस्टेंट के, कांस्टेंट बाहर क्यू, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कांस्टेंट बाहर, बच गया डी के साथ में एक्स, न्यूमरेटर में एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, 3/2। तो ये डी एफ आर को रखा, एफ आर के जगह पर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर ले जाइए तो 0 अपॉन क्या होगा, 0 हो जाएगा, या फिर जैसे भी समझते हो दिस इनटू दिस 0, दिस टर्म विल बी 0। अब इसको सॉल्व करिए, कैलकुलस सामने है, रेशियो का डिफरेंशिएशन, तो इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं, तो इक्वेशन 1 के आगे भी जरूरत है, इसलिए एफ आर इक्वल टू लिख के रख लीजिए। अब डी एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2 पावर 3/2। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनटू न्यूमरेटर। चलिए मैं हिंट कर रहा हूं, अब ये सारे मेथड कैलकुलस के लेक्चर में हमने दिया, आपको पढ़ाया है। नाउ इनटू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड क्या है 0, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। तब नाउ dx कैंसल, हटाइए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज्ड पावर 3/2। ये काम आप कर सकते हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। पावर का पहले काम करेंगे, चेन रूल लगाइए, पहले पावर का काम करिए, तो 3/2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, 3/2 -1 कितना हो जाएगा, 3/2 में से -1 करेंगे तो कितना होगा 1, ठीक है, 3/2 -1 करें तो कितना होगा 3 - 1 3 - 1 2 3 - 2 1/2 पावर 1/2, चलिए इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है, डी स्क्वायर बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 इंटू एक्स नाउ इक्वल टू 0, राइट साइड क्या है इक्वल टू 0, चलिए अब यहां तक मैंने कर दिया है। अब ये क्लियर देख रहे हैं कि ये कॉमन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो कॉमन निकालिए। नाउ x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू जो हमें मिल रहे हैं d अपॉन 2√2। अब आप आराम से यहां से कॉमन लीजिएगा, x इक्वल टू निकल जाएंगे। अब हमसे कहा गया है मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम फोर्स का जो वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, तो डालिए इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 है इसमें थोड़ा सा मिट गया है, क्यू एक्स इक्वेशन 1 आपके पास में लिखा हुआ है, थोड़ा मिट गया था, इक्वेशन 1। तो इसमें जो है रख दीजिए x के जगह पर जो वैल्यू आया है, तो बाई इक्वेशन 1 एफ आर का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2, अब मैं k का वैल्यू रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q स्मॉल q, x के जगह पर d अपॉन 2√2। नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर d बाई 2√2 का स्क्वायर क्या होगा डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 हो गया, प्लस डी स्क्वायर बाई 4
पावर 3/2 पावर 3/2, ठीक है, पावर 3/2, एक्स का वैल्यू रखा, d/2√2, एक्स स्क्वायर करा, तो फिर डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ठीक है, d²/4 d²/4। चलिए अब इसको फर्दर आगे बढ़ाइए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको रहने देंगे जो कहते हो 1/4πε0 को रहने दीजिए। नाउ 2 से 2 हटाइए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डी √2 अब इसको सॉल्व करिए, नीचे 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 8/4 का हमने यहाँ से नीचे ये टर्म ले रहे हैं, एलसीएम 8 ले लिया हमने। नाउ d² प्लस 2d² पावर 3/2 ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू, इसको आगे बढ़ाइए ठीक है, सॉल्व करते चलिए आगे। तो ये एक डी कटेगा, ये हो जाएगा 3.08 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन d²। चलिए बच्चों अब इसको आप मैच कर लेंगे, ठीक है, मैं मैच कर दिया हूँ। नाउ आगे जो है जो भी डॉट्स आप भेजे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आगे के डॉट्स करेंगे। और जिनको भी परेशानी हो आप मेरे ईमेल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है मेरा, आप मेरे ईमेल पर डॉट्स भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।